अभी तक आपने जाना टिल आर्द्रा नक्षत्र, राइट। उससे पहले हमने कहा कि मृगशिरा की जो अर्थात देवी है माँ पार्वती की पूजा की जाए तो उन जातकों के लिए बहुत अच्छा है। फिर आर्द्रा के जो देवता है वो रुद्र है, यानी कि सब विद्वांस। लेकिन जब प्रलय होती है तो उसके बाद फिर से कुछ शांति होती है और फिर से पुनरुत्थान होता है, अर्थात फिर से एक जीवन का आरंभ। जी हाँ, मैं आज आपके साथ जो साझा कर रही हूँ नक्षत्र, उसका नाम है पुनर्वसु। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल। पुनर्वसु अर्थात फिर से बसना, और फिर से तभी बसा जाता है जब कुछ हमारा शायद बिखर गया हो, छूट गया हो या छिन गया हो। इस नक्षत्र के अगर सबसे सही उदाहरण लें तो वह है श्री राम। अगर आप इनके साथ इस नक्षत्र को कोरिलेट करेंगे तो इस नक्षत्र के विषय में गूढ़ता से जानना और स्मरण रहना और इसकी प्रिडिक्शन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और हाँ, वो सभी जिनका पुनर्वसु नक्षत्र है, अपने बारे में बहुत बारीकी के साथ जाने कि कितनी अच्छाइयाँ और कितने गुण आप में छिपे हुए हैं। और टैगलाइन अगर बोले तो नेवर एवर गिव अप, बिकॉज the day will definitely come which gives you name, fame and renowness. अब हम इसको देखते हैं कि पुनर्वसु को कैसे देखा जाता है। अब जैसे अगर हमने औरों की बात करी तो इसमें जो पक्षी है वो हंस है। अब हंस, उसकी अगर आप बहुत बारीकी से देखें तो वो दूध और पानी को बहुत आराम से अलग कर सकता है, यानी कितनी बारीकी है इस नक्षत्र के जातकों में। फिर इसकी जो प्रक्रिया है वो सृजन करने की प्रक्रिया है। विश्वोत्तरी दशा अगर इसका स्वामी कहे जाए तो वो बृहस्पति का है, परंतु ये आता जो है वो चंद्रमा के राशि में ये नक्षत्र आता है। इसका जो पहला पद है, दूसरा पद, उन पदों के विषय में भी हम आगे जानेंगे। दृष्टि इसकी पूर्ण होती है और जो इसका वृक्ष है वो है बांस, यानी कि बैम्बू। तो बैम्बू अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंस लिए हुए है, वो ये कि वो ऑक्सीजन छोड़ता है, राइट। अब बैम्बू को कहाँ और कैसे लगाना चाहिए, उसको यूज़ कैसा करना चाहिए, जब आप इसके बारे में और जानेंगे तो पुनर्वसु के बारे में और जान पाएंगे कि ये जातक कैसे है। योनि अगर बोले तो बिल्ली है और तत्व इसका जल है। कार्यशैली, अगर ये व्यक्ति बड़ा धैर्यपूर्वक कार्य करते हैं, धैर्यपूर्वक कार्य करने वाला व्यक्ति वही होता है जो सोच समझ के कार्य करता है, फुल ऑफ प्लानिंग कार्य करता है। वंस नो डाउट कि इनिशियली दे जस्ट नॉट गेट अप टू द मार्क, द पॉजिटिविटी और द रिजल्ट, बट ग्रेजुअली दे विल विन। सिद्ध योग भी बनाता है अगर गुरुवार के दिन पुनर्वसु नक्षत्र आता है तो। अब इसको और आगे जाने तो जो इसके पहले 3 चरण थे वो क्या बताते हैं, वो आपके कान, गला और कंधे बताते हैं। और पुनर्वसु का जो चौथा चरण है वो बताता है आपके लंग्स, आपका चेस्ट एरिया, या आप कहें तो आपकी जो ब्रीदिंग, श्वास नलिका होती है वह। क्योंकि पहले 3 चरण पुनर्वसु के आते हैं मिथुन राशि में और चौथा चरण आता है पुनर्वसु का आपका कर्क राशि, जो कि चंद्रमा की है, यानी कि बुध की राशि में भी पुनर्वसु बृहस्पति का नक्षत्र और चंद्रमा की राशि में भी बृहस्पति का नक्षत्र। और देखिए कि बुध और बृहस्पति आपस में क्या रिलेशन बनाते हैं और चंद्रमा और बृहस्पति आपस में क्या रिलेशन बनाते हैं। सो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस इन द चरण ऑफ अ पुनर्वसु, क्योंकि वो एक जेमिनी साइन में है और चौथा चरण जो है वह कैंसर साइन में है। इनमें हम लकी नंबर भी देखते हैं, परंतु वो एक न्यूमरोलॉजी का विषय है तो उसकी चर्चा अभी मैं नहीं करूंगी। परंतु अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो वेस्ट डायरेक्शन इज गुड फॉर द पुनर्वसु नक्षत्र। पीपल
along with that of a वायव्य यानी कि नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ, these 3 directions are saying to be good for पुनर्वसु जातक। अगर यहाँ बैठकर वो कुछ कार्य करते हैं या कुछ सोच विचार करते हैं, क्योंकि इसमें बुध और चंद्रमा ये दोनों की जो राशियां हैं विराजमान हो रही है। पुनर्वसु नक्षत्र की जो सिंबल है उसे बोला गया है क्वीर ऑफ एरोज, यानी कि तरकश, जहां हम बाण रखते हैं। जैसे कि बाण छोड़े जाते थे और वापस से बाण अपने आप ऑटोमेटिकली, जब आपने देखा होगा श्री राम जी बाण छोड़ते हैं तो वापस आ जाते हैं। अर्थात अगर कोई निशाना लगाता है तो उसके पास दोबारा से सोचने के लिए समय आता है कि वो फिर से अपना ये निशाना कहाँ लगाए और जीते। जैसे पहले भी कहा है कि हमें हमेशा इनके देवी देवताओं को बहुत अच्छे से लर्न करना चाहिए ताकि हम इनकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें, नक्षत्र क्या बोलते हैं। तो इनकी जो डीटी है वे हैं अदिति, और अदिति तो वैसे भी देवताओं की माता कही गई है। अदिति इज नोन फॉर द रूलरशिप ऑफ अ ट्रूथ, सच्चाई की देवी है। पुनर्वसु नक्षत्र के जो जातक हैं वो आशावादी होते हैं, उनमें आत्मविश्वास कूट कूट के भरा होता है, और सबसे बड़ी बात कि वो ईमानदार होते हैं, और स्वयं से तो ईमानदार होते ही हैं। इनका जीवन बड़ा सादगी पूर्वक होता है, और जिस पल में वो हैं वह उसे जीना जानते हैं। साथ ही साथ ये बहुत हंसमुख होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, दूसरों का हृदय किस तरह से जीता जा सकता है इस में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। सामाजिक होते हैं, यानी कि सोशल होते हैं, और सोसाइटी की हेल्प और पुनरुत्थान करना चाहते हैं। जैसे पुनर्वसु अगर कुछ सोसाइटी में बिखर गया है तो वे फिर से उसके उत्थान के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। अब इनमें क्या कार्य करें? कुछ ऐसा कार्य करें जो आप रिपीटेडली करना चाहें। लाइक इट्स वेरी इजी टू बाय अ गोल्ड, वेरी इजी टू बाय सम ज्वेलरी या ब्यूटीफुल क्लोथ्स, या कुछ सड़कों या पुल का निर्माण करें, घर का निर्माण करें, सो दैट दोबारा से निर्माण करने का सौभाग्य मिले। अब दोबारा से या तो ये सेम घर में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट होगा, या एक नया घर बनाने का व्यक्ति को मौका मिलेगा। यानी पुनर्वसु हमें दोबारा से वो कार्य करने की संभावनाएं इसमें और अधिक हो जाती है। अभी जैसे इसमें बताया कि बिल्ली जो है वो इसका पशु है। अब बिल्ली क्या करती है? वो शिकार करना पसंद करती है, और बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो हमारे आसपास की जितनी भी साइकिक एनर्जीज हैं उसको बहुत जल्दी पहचान सकती है। और इनिशियली कहते हैं कि एक रॉयल्टी का साइन था, यानी कि जो पुनर्वसु हैं ये एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करने वाले जातक होते हैं, और इनमें नेगेटिव एनर्जीज को पहचानने की क्षमता होती है। और क्षमता ही नहीं होती अपितु दूर करने की भी ताकत होती है। अर्थात इनका रुझान पुनर्वसु जातकों का अगर उसका कहीं ना कहीं अष्टम 12 के साथ रिलेशन हो जाए तो वह जातक ऑकल साइंस में जरूर आता है। वहीं पर अगर चंद्रमा अगर पुनर्वसु का नहीं है और आपकी ऐसी दशा चल रही है जिसका रिलेशन अष्टम भाव से या अष्टमेश से है, या आपका अष्टमेश ही पुनर्वसु का है, और वह दशा आने पर आपको ये मौका मिल सकता है आप किसी चीज की रिसर्च करें या किसी चीज का पुनरुत्थान करें, या आप ऑकल्ट साइंस के अंदर किसी ना किसी तरह से अपना रुझान पाएंगे। अब पुनर्वसु नक्षत्र अगर मिथुन राशि में है देन इट स्पीक्स डिफरेंट, और वहीं अगर वो चौथे पद पे है जेमिनी के उपरांत कैंसर साइन में आता है तो वह कुछ और बताता है। जैसे भगवान राम स्वयं विष्णु के 7वें अवतार कहे गए हैं, तो इनमें अगर हम देखें तो उन्होंने क्या क्या उत्थान किया। ठीक है, पहली बारी उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, यानी कि फिर से वो बसे, और जब बसे तो वह ही राजा कहलाए। अब इसमें पावरफुल और शक्तिशाली चीज क्या है कि जब वो छोड़कर भी गए तब भी उसी जो थ्रोन था, जो सिंहासन था, उस पर कोई बैठा नहीं, भले ही उन्हें ना मिला। तो इसी तरह से जो पुनर्वसु के जातक है उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए कि अगर आज हमसे कोई चीज छूट रही है तो इसमें कुछ ना कुछ रीजन है, कल ये हमें वापस इससे दुगनी होकर मिलेगी, यह पक्का है। और यही टैगलाइन भी है इसकी।
अब पुनर्वसु के जो जातक हैं, अगर आप देखते हैं कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका पुनर्वसु नक्षत्र है या आपका स्वयं का नक्षत्र है, तो कहा जाता है कि ये थोड़े टाइम के लिए छोड़ दें। खासतौर पे आप देखें कि अगर वो ऐसे बच्चे जो 10 से 20 साल की एज के बीच में हैं, उन्हें गुस्सा आता है, तो आपको यही बोलेंगे कि अभी हमें कोई राय मत दें, आप हमें छोड़ दें। और अगर वो ऐसा करते हैं तो कुछ आपको इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, इट्स गुड फॉर देम, क्योंकि वो अपने इस खालीपन से, इस नेगेटिविटी से खुद उभरना जानते हैं और आपको उन्हें मौका देना चाहिए। यहीं अगर ये कुछ छोड़ देते हैं, आपने कई बार सुना होगा कोई ऐसा सोचता है कि अगर मेरा ये कार्य हो जाएगा तो मैं ताउम्र वेजिटेरियन रहूँगा, या मैं बिस्तर पर नहीं सोऊंगा, या नंगे पैर घूमूंगा। इस तरह की भी जितनी सो कॉल्ड प्लेजेस ली जाती हैं, वह पुनर्वसु के जातक जो हैं वह ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी एक चीज़ का त्याग करने के उपरांत तो उन्हें वह चीज़ अवश्य प्राप्त हो जाएगी जिसे वह चाहते हैं। अब इनका पॉजिटिव क्या है कि वे किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में अगर सोच लेते हैं, मिशन के बारे में अगर वो ठान लेते हैं, तो उसे पूरा करके ही वह सांस लेते हैं। फिर अगेन आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ श्री राम, कि उन्होंने सोचा कि वह लंका के ऊपर चढ़ाई करेंगे और उसे जीतेंगे और वापस माँ सीता को लेकर आएंगे। भले कितनी ही कठिनाइयाँ हुई, उन्होंने हर तरह के अपार्ट फ्रॉम एनी जाति एंड ऑल सबसे मदद ली। तो ऐसे व्यक्ति दे आर हैविंग वेरी गुड पब्लिक रिलेशन, हर एक के साथ बैठना उठना इन्हें अच्छा लगता है, और अगर इन्होंने ठान लिया तो काम ये सुचारू रूप से कर लेते हैं। यानी कि रिटर्न ऑफ अ लाइट, अगर आप ये कहें कि वापस से जिंदगी में रोशनी का आना, एक पुनर्वसु एक ऐसा प्रकाश है जो वापस जिंदगी में प्रकाश लाता है, तो मैं ये कहूँगी ये कुछ गलत नहीं होगा। इनिशियली हो सकता है ये अपने कुछ मिशंस में फेल हो जाएं, बट अंत में जीत इनकी ही होती है। अब बात करते हैं देवता अदिति की। अदिति की वजह से जो पुनर्वसु नक्षत्र है वह जमीन, रियल एस्टेट, रिजॉर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो भगवान विष्णु हैं उन्हीं के अवतार थे वामन अवतार। जो वामन अवतार थे उन्होंने राक्षस राजा महाबली से 3 पग भूमि मांगी थी, और उन्होंने स्वेच्छापूर्ण दे दी, और उन्होंने उसी 3 पग में ही सारे का सारा पाताल, आसमान और ये भूलोक ले लिया था। तो इसके कारण अगर आप देखें, पुनर्वसु नक्षत्र के लोगों के पास अच्छी सी भवन होगा, या रियल एस्टेट्स के मालिक होंगे, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये लोग कुछ ना कुछ कार्य या व्यवसाय अवश्य करते होंगे। जो 12 आदित्य हैं वह भी अदिति के ही पुत्र कहे गए हैं, और अदिति जो ऋषि कश्यप की पत्नी है, उन्होंने जब इन 12 आदित्य को जन्म दिया, जिसमें विष्णु, वाग, त्वष्य, वरुण, पूसा, मित्र, अग्नि, ये परिजन्य, ये सभी थे। तो सोचिए कि ये जो नक्षत्र है कितना ज़्यादा पावरफुल है। फिर 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक, अर्थात जो पहले 3 चरण हैं वह मिथुन राशि में आते हैं, और 0 से 3-20 का जो चरण, चौथा चरण पुनर्वसु का हमारा आता है कैंसर, यानी कि चंद्रमा की राशि के अंदर। पूर्णवसु नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक हैं दानी बहुत होते हैं, जिस भी परिस्थिति में हो उन्हें सुख से रहना आता है, वो एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, उनमें लेवल ऑफ पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्विक आंसरिंग भी होते हैं, जिंदगी कैसे जी जाए वो उन्हें आता है। परंतु एक ट्रैजिक इनके साथ हमेशा रहता है कि किसी भी तरह के मंदबुद्धि इंसान को इन्हें कम नहीं आंकना चाहिए, या जो किसी भी तरह से क्रिपल्ड हैं, 1 लेग्ड है, 1 आई है, इनसे धोखा खाना इनकी नक्षत्र में लिखा हुआ है कि इन्हें इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो किसी भी तरह से जिन्हें अंग विकार हो या नॉर्मल हाइट से छोटे हो, ऐसे जातक इन्हें कुछ ना कुछ ट्रेजिक सिचुएशन में जरूर लेकर आते हैं। चंद्रमा अगर पुनर्वसु में है, या उस चंद्रमा का रिलेशन 7th हाउस 7th लॉर्ड के साथ है, अगर चंद्रमा भी नहीं तो 7th हाउस और 7th लॉर्ड आपका पुनर्वसु में है, तो आप ये कह सकते हैं इट्स बेटर कि आप उसी जातक का
विवाह अपने उसी ही जो पार्टनर है उसके साथ दोबारा करा दे। अदरवाइज पुनर्वसु दोबारा से बसने के चांसेस ज़्यादा हैं, अर्थात या तो डाइवोर्स हो सकता है या किसी तरह से जातक को क्षति पहुंच सकती है। तो पुनर्वसु का सप्तम और सप्तम भाव में या सप्तमेश होने के कारण यह एक सिचुएशन क्रिएट करता है कि जातक में लॉस हिज और हर पार्टनर या उसका पुनर्विवाह हो। इसी तरह से अगर सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में है तो जो जातक है वो वीर होगा, बुद्धिमान होगा और सफलता पाएगा, परंतु एक बार वो ऊपर से ऊंचाइयों से नीचे जरूर गिरेगा जब उसे कुछ ना कुछ भावनात्मक रूप से पीड़ा होगी। परंतु उसके पश्चात जैसे ही वो अपने बुद्धि से और सहनशीलता विद फुल ऑफ पेशेंस उसको आंकेगा तो फिर से पुनरुत्थान होगा और समाज में वो पहले से ज़्यादा अच्छा स्थान प्राप्त कर पाएगा। वहीं पर ही अगर लगन, क्योंकि ये 3 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हमारा लग्न कौन से नक्षत्र में है, सूर्य और चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है। अगर लगन पुनर्वसु नक्षत्र में है तो ऐसे जातक धार्मिक होते हैं, विद्वान होते हैं, अच्छा आचरण और आचार विचार रखने वाले होते हैं। समटाइम्स दे फील टू पास अ जोक ऑन अदर, और ये कहते हैं कि हवा में उड़ा देते हैं जो भी उनको प्रॉब्लम्स आती हैं या फिक्र आती हैं या कभी उनको नेगेटिव थॉट्स आती हैं। ऐसे जातक अपने मित्रों से कई बार धोखा उन्हें मिलता है, इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। परंतु वहीं पर अगर 3rd हाउस या 3rd लॉर्ड बली है तो वही मित्र आगे जाकर उनका सहयोग भी करते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जल्द मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ। अंत तक सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद, आभार, प्रणाम।